इतने स्वार्थी हो गए हैं हम। क्या यही इंसानियत है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता, हेल्प नहीं कर सकता? नहीं नहीं, मैंने ये बहुत गलत किया। मुझे उस बुरे इंसान की मदद करनी चाहिए थी। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही है। मैंने पुलिस के डर के मारे उस बुरे इंसान की सहायता नहीं की। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मोनू, क्या हो गया बेटा? आज तुम बहुत परेशान हो, काम में भी मन नहीं लग रहा तुम्हारा, क्या हो गया है? जी अंकल, जी नहीं, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। मोनू बेटा, तू मेरे यहाँ 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन कभी आज तक मैंने तुझे परेशान नहीं किया। कुछ तो बात है जो तू नहीं बताना चाहता। बता, क्या बात है बेटा? बता बेटा। कुछ बात नहीं है अंकल जी, बस मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं ना। क्या हम लोग स्वार्थी हो गए हैं? बात क्या है बेटा, ये तो बता ना, मुझे पूरा साफ साफ बता बेटा, क्या बात हो गई है, तू क्यों परेशान है इतना? बात ये है अंकल दरअसल कि जब मैं काम के लिए रास्ते में आ रहा था तो मेरे सामने रास्ते में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मुझे कुछ गड़बड़ लगा और मैं वहां दौड़ के गया और मैंने वहां देखा कि एक बूढ़ा 50-55 का लगभग एज होगी उसकी, वो बेचारा तड़प रहा था, खून से लथपथ था और मुझसे देखा नहीं गया। और वो चिल्ला रहा था कि मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। 1 मिनट के लिए मुझे कुछ सूझबूझ नहीं आया और मैंने सोचा कि मैं इसको फटाफट इसको हॉस्पिटल ले जाऊं, लेकिन फिर मेरे मन में यह ख्याल आया, अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा तो पुलिस वाले मुझसे हजारों सवाल पूछेंगे, कौन है, क्या है, तेरा क्या लगता है। इसी डर से मैं बहुत परेशान हुआ और मैं वहां से किसी तरह से बड़ी मुश्किल से आया हूं मैं, और मैं ना चाहते हुए भी मुझे वहां से किसी तरह आना पड़ा। देख, कहा है मेरी जिंदगी को कि मैं किसी के दूसरे के काम नहीं आ सकता, सिर्फ हम अपने लिए ही सोचते हैं। ओ, तो बेटा तुमने तो सही सोचा। हर आदमी यही सोचता है कि भैया कौन पुलिस के लफड़े में पड़े। तुमने सोचा, अच्छा किया। क्या अंकल आप ये बात कह रहे हो? वो बंदा मर रहा है और हम उसे छोड़ दें, ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दें पुलिस के डर के मारे? क्या करें बेटा, हम चाहते हुए भी हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। हम छोटे लोग हैं, कौन जाएगा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, पुलिस वाले बुलाएंगे, काम धंधा छोड़ना पड़ेगा। कोई छोटा आदमी ऐसे करेगा? वो रोड पे वो बंदा मर रहा है, हम क्या कर सकते हैं? हम उसकी हेल्प करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल में पुलिस आएगी, हमसे पूछेगी, 1000 सवाल करेगी। बेटा हर आदमी यही सोचता है कि हर इंसान की हेल्प करनी चाहिए, नहीं कर सकता। यहाँ कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा पस्त है। तो क्या अंकल, हमें दूसरे की हेल्प करने के लिए भी हमें पहले पुलिस से पूछना पड़ेगा है? क्या उस रोड एक्सीडेंट की जगह पे सबसे पहले पुलिस आएगी, वो चेक करेगी, वो देखेगी है? जब तक तो वो आदमी मर जाएगा। हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। नहीं बेटा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते बेटा। हमारे देश में हजारों लोग एक्सीडेंट में ऐसे ही मर जाते हैं। अगर उनको सही समय पर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उनकी जान को हम बचा सकते हैं, लेकिन हम पुलिस के डर से ये काम नहीं कर पाते। आगे जाने भगवान क्या दिखाएगा। अरे दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, और प्यार किसी लड़की से आंखें चार कर। नमस्ते अंकल जी। कहां से आ रहे हो बेटा आज? हॉस्पिटल गया था मैं, कुछ अच्छा काम करके आ रहा हूं मैं।